जय हिंद साथियों। नीट यूजी मामले पे फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थियों को राहत देते हुए अब अपना फैसला जारी कर दिया है। हम उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने अब स्पष्ट कर दिया है कि नीट की परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं कराई जाएगी। आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि पटना और हजारीबाग जैसे जगहों पर धांधली के आरोप आए हैं, लेकिन मास लेवल पर ऐसी धांधली के जो सबूत हैं वो नहीं मिल पाए हैं। इस वजह से अदालत ये फैसला देती है कि ये एग्ज़ाम दोबारा नहीं कराया जाएगा। अदालत का कहना है कि इसमें लगभग 23 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है, तो निश्चित तौर पे दोबारा एग्ज़ाम कराया जाना उनके भविष्य के लिए शायद अच्छा ना हो और एक मेडिकल पर निश्चित तौर पे एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। आपको बताते चलें कि इस मसले पे सुनवाई करने के दौरान एक काफ़ी अलग कोर्ट रूम के अंदर का नज़ारा दिखा। उसमें आपको बताते चलें कि इंडिया के जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, उसकी तरफ से सॉलिसिटर जनरल बहस कर रहे थे और जो याचिका करता है उसकी तरफ से जस्टिस हुड्डा, जस्टिस मैथ्यूज नेदुम्परा और भी अलग अलग जज थे। लेकिन इस दौरान सीजेआई और जस्टिस मैथ्यूज नेदुम्परा के बीच काफ़ी ज़्यादा गर्माहट सुनने को मिली। इसमें जस्टिस मैथ्यूज जी ने बोला कि मुझे कुछ कहना है, तो इस पर सीजेआई कहते हैं आप हुड्डा जी के बात कहिएगा। इस पर जस्टिस मैथ्यूज कहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन सीजेआई कहते हैं कि मैं नहीं चाहता, आप बैठ जाइए। तो यहाँ पर जस्टिस मैथ्यूज कहते हैं कि मैं यहाँ पर सबसे सीनियर वकील हूँ। ऐसे में सीजेआई कहते हैं मैंने तो इस तरह किसी को अपॉइंट नहीं किया है। ऐसे में जस्टिस मैथ्यूज कहते हैं मुझे बस एक चीज़ बोलना है। तो सीजेआई कहते हैं मैं इस कोर्ट का इंचार्ज हूँ, सिक्योरिटी को बुलाकर बाहर करवा दूंगा। अगर आप मेरी इज्जत नहीं करते हैं तो मैं खुद चला जाऊंगा। ऐसे में जस्टिस मैथ्यूज ने बोला। ऐसे में सीजेआई कहते हैं कि जब हुड्डा साहब बोल रहे थे तो आपको बीच में टोकने की क्या ज़रूरत थी। सीजेआई का कहना है कि मैं ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर हो जाऊं, ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये मेरी न्यायपालिका है, मैं पिछले 24 सालों से इस न्यायपालिका को देख रहा हूं। मैं यहाँ किसी भी वकील की तानाशाही नहीं चलने दूंगा। आपको बताते चलें कि इस सुनवाई के दौरान जब इस तरह का नज़ारा दिखा तो बाकी सारे जजेस और अन्य लोग भी काफ़ी हैरान हो गए और जस्टिस मैथ्यूज लीविंग कह करके बाहर चले गए। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई के दौरान एक फिजिक्स के सवाल को लेकर के बहुत राहत दी है स्टूडेंट्स को। दरअसल फिजिक्स का उसमें एक सवाल था, उस सवाल में एनटीए ने दोनों ऑप्शंस को सही माना है। दरअसल एनटीए का कहना था कि उसमें जो एक ऑप्शन है वो ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से सही हो रहा है और एक ऑप्शंस को भी उन्होंने सही माना था। ऐसे में सीजेआई ने बोला कि एक ही सवाल के दो सही जवाब कैसे हो सकते हैं। ऐसे में सीजेआई ने तत्काल निर्देश दिया कि आईआईटी दिल्ली के 3 लोगों को एक मिला करके एक कमेटी बने और वो कमेटी इस सवाल का सही जवाब बताए। तो उसके बाद से फाइनली कमेटी ने अपना डिसीज़न दिया और उसके बाद से जो वो जवाब आया वो जवाब फाइनली अब मान्य होगा। तो ऐसा बताया जा रहा है कि आंकड़ों के हिसाब से लगभग 9 लाख स्टूडेंट्स ने उस सवाल का जवाब दिया था, जिसमें से 5 लाख ने तो सही दिया था, लेकिन लगभग 4,22,000 स्टूडेंट के आसपास जो है उन्होंने जो है गलत जवाब दिया था। तो ऐसे में इन अभ्यर्थियों का जो है वो अब लगभग 5 नंबर कटने वाला है। तो निश्चित तौर पे अब जो आंसर होगा वो आंसर अब थोड़ा बदलेगा। इस वजह से मेरिट लिस्ट भी बदलेगी। मेरिट लिस्ट बदलेगी तो अब उन्हें जो कॉलेज अलॉट होंगे उसमें भी आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में ये कुछ लोगों के लिए तो ज़रूर ही अच्छा साबित होने वाला है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।